क्या सच में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत रहस्यमयी है? क्या ये सुसाइड है, हत्या है, या फिर मेडिकल लापरवाही? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बड़ा खुलासा हुआ है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट मौत से पहले की थी या बाद की? और आखिर एक सामान्य लड़की प्रेम बाईसा साध्वी कैसे बनी, और यह पूरी कहानी क्या है? साध्वी प्रेम बाईसा का नाम अचानक पूरे देश में तब गूंजने लगा जब 28 जनवरी 2026 की शाम राजस्थान के जोधपुर से यह खबर सामने आई कि एक युवा कथावाचिका और साध्वी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि प्रेम बाईसा पिछले कुछ समय से जुकाम और हल्की तबीयत खराब होने की शिकायत कर रही थीं और इसी दौरान आश्रम में ही एक कंपाउंडर को बुलाकर उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी हालत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहीं से इस मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया, क्योंकि अगर यह सामान्य बीमारी या इलाज का मामला था तो सवाल यह उठा कि मौत इतनी अचानक कैसे हो गई। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह कि मौत के कुछ घंटे बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबा भावनात्मक पोस्ट कैसे सामने आया। इस पोस्ट में साध्वी प्रेम बाईसा ने अपने जीवन को सनातन धर्म के प्रचार को समर्पित करने की बात कही थी। उन्होंने न्याय की बात लिखी थी और अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि जैसे वह किसी मानसिक या सामाजिक दबाव से गुजर रही थीं। टाइमिंग ने शक और गहरा कर दिया, क्योंकि जिस समय यह पोस्ट डाली गई उस समय तक प्रशासन के अनुसार उनकी मौत हो चुकी थी। इससे यह आशंका पैदा हुई कि या तो किसी और ने यह पोस्ट किया या फिर मौत का समय कुछ और था। जब शव का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रखकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मौत का कारण न तो हार्ट अटैक स्पष्ट था और न ही किसी जहरीले पदार्थ की पुष्टि हो पाई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उस कंपाउंडर से पूछताछ की जिसने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन कौन सा था, कहां से आया था, क्या वह डॉक्टर की सलाह पर लगाया गया था या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया ताकि किसी भी एंगल को नजरअंदाज न किया जाए। एसआईटी ने साध्वी के पिता वीरमनाथ से भी कई दौर की पूछताछ की, क्योंकि वही उस समय आश्रम में मौजूद थे और इलाज का निर्णय भी उन्हीं की सहमति से लिया गया। बताया गया कि पिता का कहना था कि यह एक सामान्य इलाज था और किसी तरह की साजिश की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसी बीच पुराना विवाद फिर से सामने आया। करीब 6 महीने पहले साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने पिता के साथ दिख रही थीं। उस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया था और साध्वी ने खुद इसे साजिश बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि यह वीडियो उनकी छवि खराब करने और पैसे वसूलने के लिए फैलाया गया था। इस घटना के बाद से ही वह मानसिक तनाव में थीं, ऐसा उनके करीबी लोगों का दावा है। अब उसी विवाद को उनकी मौत से जोड़कर देखा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उनकी आखिरी पोस्ट में अग्नि परीक्षा और न्याय जैसे शब्द सामने आए। समर्थकों का कहना है कि प्रेम बाईसा एक मजबूत व्यक्तित्व की साध्वी थीं, जो खुलकर बोलती थीं और गलत के खिलाफ खड़ी होती थीं। इसीलिए उनकी मौत को केवल एक मेडिकल हादसा मान लेना जल्दबाजी होगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। विसरा रिपोर्ट, इंजेक्शन की जांच, मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच और सोशल मीडिया लॉग्स के आधार पर ही तय किया जाएगा कि यह मौत प्राकृतिक थी, लापरवाही थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा। फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत एक ऐसे सवाल में बदल चुकी है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, और यही इस कहानी की शुरुआत है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे साध्वी प्रेम बाईसा के जीवन की परतें भी खुलती चली गईं। प्रेम बाईसा का जन्म एक सामान्य ग्रामीण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह तेजस्वी स्वभाव की थीं, पढ़ाई में अच्छी थीं, लेकिन उनका झुकाव धीरे धीरे आध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। किशोरावस्था में ही उन्होंने कथा वाचन और धर्म ग्रंथों में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। परिवार के अनुसार उनका विवाह तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया और उसी मोड़ पर उनके जीवन ने पूरी तरह दिशा बदल ली। प्रेम बाईसा ने सांसारिक जीवन से दूरी बनाते हुए साध्वी बनने का निर्णय लिया और धीरे धीरे वह एक प्रभावशाली कथावाचिका के रूप में पहचानी जाने लगीं। उनकी वाणी में आत्मविश्वास था और मंच से वह खुलकर बोलती थीं। यही स्पष्टवादिता उनके लिए शक्ति भी बनी
और विवादों की वजह भी उनके जीवन में आए। विवादों ने उन्हें भीतर से तोड़ा, लेकिन बाहर से वह हमेशा मजबूत दिखीं। जिस वीडियो विवाद ने उन्हें सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा दी, उसी के बाद से उन्होंने खुद को और अधिक धर्म और साधना में झोंक दिया। जांच एजेंसियां अब यह भी खंगाल रही हैं कि क्या उस विवाद के बाद उन्हें किसी तरह की धमकी या दबाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट और उनके करीबी लोगों के बयान यह जरूर संकेत देते हैं कि वह भीतर ही भीतर किसी संघर्ष से गुजर रही थीं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार अब भी इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि वही तय करेगी कि इंजेक्शन से कोई एलर्जी हुई थी या कोई घातक दवा दी गई थी या फिर मौत का कारण कुछ और था। पुलिस का कहना है कि सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, उसे सामने लाया जाएगा। वहीं समर्थकों की मांग है कि मामले को दबाया न जाए और हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो। साध्वी प्रेम बाईसा की कहानी अब केवल एक मौत की कहानी नहीं रह गई है। यह उस समाज का आईना बन चुकी है जहां आस्था, सम्मान और बदनामी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। एक युवती जो साध्वी बनी, जिसने धर्म का मार्ग चुना और जिसने अपने जीवन को लोगों को जोड़ने में लगाया, उसकी मौत आज सवाल बन चुकी है। क्या यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, या एक टूटती हुई आत्मा की अंतिम पुकार, या फिर कोई ऐसी साजिश जो अभी पर्दे के पीछे है? इन सवालों के जवाब जांच के साथ आएंगे, लेकिन इतना तय है कि साध्वी प्रेम बाईसा की कहानी लंबे समय तक लोगों के मन में गूंजती रहेगी। और यही इस रहस्यमयी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि व्यवस्था और समाज दोनों के लिए एक सवाल बन चुकी है जांच एजेंसियों के सामने। अब चुनौती सिर्फ यह साबित करना नहीं है कि मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि सच बिना किसी दबाव के सामने आए, क्योंकि यह मामला आस्था से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है और एक युवा साध्वी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि यह मेडिकल लापरवाही थी तो जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए, और यदि यह किसी मानसिक उत्पीड़न या साजिश का नतीजा थी तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रसिद्धि, सम्मान और आलोचना का भार एक युवा मन पर कितना भारी पड़ सकता है। उनकी कहानी उन तमाम लोगों की आवाज बन चुकी है जो भीतर ही भीतर टूटते हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते रहते हैं। अब देश की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, और जब सच सामने आएगा तभी यह तय होगा कि यह कहानी एक हादसे की थी या एक अनसुनी पीड़ा की। लेकिन इतना निश्चित है कि साध्वी प्रेम बाईसा का नाम एक सवाल बनकर इतिहास में दर्ज हो चुका है, और यही इस कहानी का अंतिम सत्य और अंत है।